सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों की एक और मांग गुरुजी, हमें ऐसे कीजिए कि राजस्थानी चित्र शैलियाँ हैं वो हमें 10 से 15 मिनट में लेके आइए। बेटा 5-6 घंटे का मैटर कैसे हम 10 मिनट में लेके आएंगे। फिर भी एक शानदार प्रयास, कोशिश, आप लोग सबकी दुआएं मिल रही हैं, आपका जो प्यार मिल रहा है इस सीरीज को, रिवीजन सीरीज को, और यही है जो अमृत ज्ञान का वरदान साबित होगी परीक्षा में। आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं राजस्थान की चित्र शैलियों का। देखिए साथियों, ये आपको राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स से हम लोग फटाफट रिवीजन लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। मेवाड़ चित्र, पहले किशनगढ़ की बात कर लेते हैं। देखिए किशनगढ़ चित्र शैली है, यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, उसका नाम है भनी ठनी। भनी ठनी का वैसे अर्थ होता है सजी संवरी, और बनी ठनी के बहुत से नाम है, कलावती, कीर्तिन, लवलीज, नागर रमणी, उत्सव प्रिय, राजस्थान की मोनालिसा। एक्चुअल में ये बनी ठनी थी, ये यहाँ के राजा थे सावंत सिंह, और वह सावंत सिंह वृंदावन चले जाता है और वृंदावन में जाके अपना नाम नागरीदास कर देते हैं। तो ये सावंत नागरीदास की ये प्रेमिका हुआ करती थी, और इनका चित्र, एक चित्रकार होते हैं उनका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद इनका चित्र बना देते हैं। ऐसा ही चित्र कहाँ है, इटली में एक महिला का चित्र है मोनालिसा का। तो हमारे पास एरिक डिंगसन और फयाज अली ने इसे बनी ठनी को चित्र को ये भारत की मोनालिसा नाम दे दिया। मोनालिसा मूलतः इटली का है, यानी इटलाइन महिला का चित्र है, और लियोनार्डो दा विंसी इसके चित्रकार हैं। बनी ठनी के मूल चित्र के आकार की बात करेंगे तो 48.8 36.6 सेमी का ये मूल चित्र है। ये देख रहे हो आप लोग, ये मोनालिसा है। ये मोनालिसा एक इटली की महिला है और इसके चित्रकार है, उसका नाम लियोनार्डो है। क्या नाम है? लियोनार्डो है। और इधर ये देखिए, ये मोनालिसा, ये है, ये भारत की मोनालिसा, ये बनी ठनी जो कि सावंत सिंह की प्रेमिका थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मोरध्वज निहाल चंद इसके चित्रकार थे, और ये सावंत सिंह है, इनके ग्रंथों का संग्रह नागर समुच्चय कहलाता है। इसके अलावा अमरचंद द्वारा एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो वृक्ष होता है वो केला का होता है, लेकिन ये बिल्कुल आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप ध्यान रखेंगे। बनी ठनी कहाँ का चित्र है, आप लोग कहेंगे सर किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र बनी ठनी। इसी प्रकार से हमारे पास एक पॉइंट आता है पिछवाई। देखिए पिछवाई कहाँ की कला है, कई बार पूछता है, श्रीनाथ द्वारा राज संबंध की। श्रीनाथ द्वारा जो कि पहले एक गांव होता था, उस गांव का नाम सिहाड़ गांव था। पहले एक गांव था सिहाड़ गांव, और राज सिंह ने यहाँ 1672 में मंदिर बनाया, तो ये नाथ द्वारा कहलाया। पिछवाई कला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। भगवान कृष्ण के चित्र होते हैं, और भगवान कृष्ण की श्रीनाथ जी की मूर्ति उसके पीछे इसको लगा देते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा चित्रकार कमला एवं इलायची पूछता है कि कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकार कहाँ की है। वैसे तो देखो, देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज का नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। घासीराम ने हीरालाल से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। ये श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के चित्रकार है। इसी प्रकार से आप लोगों से बात करेगा कि हमारे पास एक चित्रशैली है देवगढ़। देवगढ़ चित्रशैली है, ये ध्यान रखें आप लोग। देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन से, देखो, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। देव ने कहा कि ऐसा है, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। ये देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार है। इसी प्रकार से बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख कला है, उसका नाम है उस्ता कला। बेटा रिवीजन क्लास है, 5 घंटे क्लास को 10 मिनट में लेके आ रहा हूं, तो ये मत समझना गुरुजी स्पीड से कैसे चल रहे हो। उस्ता कला बीकानेर चित्रशैली की देन है। ऊंट पर खाल का सूक्ष्म चित्रांक, ऊंटी खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन, उसे उस्ता कला कहते हैं। इस कला को मुन्नावती भी कहलाते थे, और इस कला को जो आगे बढ़ाया वो चित्रकार है इसामुद्दीन उस्ता। ऐसे कहते हैं कादर बख्श नामक चित्रकार इसे लेके आया था। और बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत राय सिंह के समय मानी जाती है, जबकि इसका स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। और यहाँ के अधिकांश चित्र, ध्यान रखें आप लोग, मुस्लिम है, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इसी प्रकार से हमारे पास चावड़ चित्रशैली। देखो हमारे पास रागमाला, रागमाला आप लोगों को 4 मिलेगी। मेवाड़ की रागमाला जैसे साहेबदीन ने लिखी, तो ध्यान रखें चावड़ की रागमाला निसारुद्दीन ने लिखी। तो चावड़ की रागमाला नशा करती है और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है। तो मेवाड़ की रागमाला का चित्रकार है वो साहेबदीन है, और ध्यान रखें चावड़ की रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन है। इसी प्रकार अगर मारवाड़ की रागमाला वीर जी, और कोटा की रागमाला का पूछे तो डालूराम। अलवर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जिसपे अंग्रेज और मुगलों का प्रभाव रहा है। अलवर चित्रशैली पे अच्छे सवाल बनते हैं कि सर यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है,
प्लस में जयपुर के नजदीक होने के कारण मुगलों का प्रभाव रहा है। यहाँ पे एक हाथी दांत का चित्र, हाथी के दांत पर चित्र बनाया है, वो किसने बनाया? मूलचंद। और अलवर की ध्यान रखें, यहाँ सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र मिलते हैं, सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र यहाँ मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना, वैश्याओं के चित्र सबसे ज्यादा यहाँ है। जयपुर चित्र शैली में एक सबसे बड़ी विशेषता है आदमकद। कभी आपसे पूछे आदमकद चित्र किस चित्र शैली की देन है, तो आप लोग कह देंगे सर जयपुर की। सबसे पहले आदमकद बनाया वो एक चित्रकार था साहिब राम, और साहिब राम ने, ध्यान रखें, ईश्वर सिंह का आदमकद का चित्र बनाया। ये जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। मुगलों का प्रभाव सबसे पहले आया। यहाँ एक बेगम मिलती है जो फकीर की झोली में डांड डालती है, एक शहजादी मिलती है जो नमाज पढ़ती हुई मिलती है। आप कहेंगे गुरुजी कोटा चित्र शैली, कभी आपसे पूछा जाए कि शिकारियों की चित्र शैली किसे कहेंगे, तो शिकारियों की चित्र शैली कोटा चित्र शैली कहेंगे। शिकारियों की चित्र शैली किसे कहेंगे? कोटा चित्र शैली को। और यदि आपसे पूछे पशु पक्षियों की चित्र शैली, तो पशु पक्षियों की जो चित्र शैली है वो हम बूंदी चित्र शैली कहेंगे। बूंदी चित्र शैली में आप लोगों को नाचता हुआ मोर भी दिखाई देगा, नाचता हुआ मोर। रागनी भैरव और राग दीपक, क्या कहा बेटा मैंने? रागनी भैरव और राग दीपक, रागनी भैरव और राग दीपक जो चित्र है वो बूंदी चित्र शैली के ही है। बूंदी चित्र शैली का शासनकाल है वो उमेद सिंह का स्वर्ण काल कहलाता है। दीवार पर बनाए गए चित्र यानी भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहलाता है, वो बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। मेवाड़ चित्र शैली का शुरुआत हुई वो रावल तेज सिंह के समय हुई, और वहां का पहला चित्र है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 में आहाड़ में चित्रित हुआ, कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। अगर आपसे पूछे मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल, तो जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है, जगत सिंह फर्स्ट का। उनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन जो रागमाला और मनोहर जो रामायण का चित्र बनाएंगे। कलील दमना, कलील दमना दो चित्र हैं और ये मेवाड़ के हैं, और इनके चित्रकार निरुद्दीन है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय के चित्र हैं। एक अच्छा स्वभाव गीदड़ है, एक बुरा स्वभाव गीदड़ है, और ये दरबारी है और राजा इनका शेर है। तो ये बेटा मुझे जहां तक लगा चित्र शैलियों से आपके सवाल बनते हैं वो मैंने दिए। बने रहे आप हमारे साथ, स्मार्ट अध्ययन की तरफ आप सभी का वेलकम है, स्वागत है राजस्थान क्लासेस पे। अच्छा रिवीजन लेके चलेंगे। ये हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स है, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, बाजार से उपलब्ध है, बाजार से ले सकते हैं। राजस्थान क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स दुकानों पर उपलब्ध है, वहां से ले सकते हैं। प्लस में अगर आप देखना चाहते हैं कि नोट्स कैसे हैं, तो राजस्थान क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां जाके आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल नोट्स देखें। आप राजस्थान जी के मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कम रेट में आपको राजस्थान जी के फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, उसके अलावा राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, और अन्य भर्तियों के भी आपको कोर्स उपलब्ध है, वो राजस्थान क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट करके बताएंगे जरूर। थैंक यू, थैंक यू।